जय हिंद दोस्तों आज की क्लास का स्टार्ट करेंगे हम। और आज की क्लास जो स्टार्ट होगी वो एक थॉट्स के साथ में स्टार्ट करेंगे। और वो थॉट्स एक हर स्टूडेंट्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है। अपनी पढ़ाई को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए उस थॉट्स की आवश्यकता होती है, जो कि हर स्टूडेंट को ध्यान से सुनना जरूरी है। और रेलवे की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं या पटवारी की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि बहुत कम टाइम है एग्जाम का। रेलवे की एग्जाम 17 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो ये समझ लो आपके लिए मात्र कुछ ही टाइम है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक थॉट्स के साथ में। तो वो थॉट्स क्या है, सबसे पहले ध्यान से यहाँ पर बुलंद कर रास्ते पे चल दे, हौसले बुलंद कर रास्ते पे चल दे, तेरा मुकाम मिल ही जाएगा, बढ़कर अकेला तो पहल तो कर, बढ़कर अकेला तो पहल तो कर, काफिला खुद ही बन ही जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमको जब भी पढ़ाई करना है, जब भी हम पढ़ाई करें तो थोड़ा सा मोटिवेट रहे और अपना जो पढ़ाई है उससे हमें क्या मिलने वाला है, क्या पाने वाले हैं, इस बात को हमेशा याद रखें, ताकि हमारी जो पढ़ाई है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रहे और हमारा जो कंसंट्रेशन है वो सही तरीके से उस बुक में लगे और पढ़ाई में लगे और हमारी जो पढ़ाई है वो मजबूत हो पाए। तो चलिए दोस्तों आज यहाँ पर एकदम बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे और आज पढ़ेंगे यहाँ पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और रेलवे ग्रुप डी और पटवारी वाले बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। उनमें सिलेबस में सबसे पहले यही दिया हुआ है, ठीक है। और हर एक टॉपिक में काम आने वाली चीज है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। एकदम बेसिक क्लास रहेगी, आज सबसे फर्स्ट क्लास है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, ठीक है। तो जो स्टूडेंट थोड़े से नए हैं, जो स्टूडेंट थोड़ा सा ये इनको लगता है कि ये नेक्स्ट में थोड़ा सा हम कमजोर है या थोड़ा दिक्कत आती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट क्लास यहाँ पे रहेगी। तो ध्यान से देखें और पढ़ते रहें। अब देखो यहाँ पे इसके कुछ फैक्ट बताऊंगा। स्क्वायर रूट्स पूरा जो टॉपिक है इसको बहुत आसान तरीके से कैसे करेंगे उसको समझने के लिए, उस पूरे टॉपिक को आसान बनाने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वो कौन कौन से है वो देखें। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर आए इंपोर्टेंट पॉइंट, IMP पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूं मैं, इसको देखना है। IMP पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला और फर्स्ट ये है कि कोई भी संख्या पूरी तरीके से वर्ग होगी या फिर पूर्ण वर्ग होगी, कब होगी और कब नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं इनके, SSC है, रेलवे वगैरह और पटवारी वगैरह, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और उसमें बोल देंगे कि निम्न में से कोई एक संख्या पूर्ण वर्ग है, पहचानना है डायरेक्ट। तो आप डायरेक्ट कैसे पहचानोगे, बिना किसी दिमाग लगाए, बिना किसी हल किए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, यदि किसी संख्या में, ठीक है, यदि किसी संख्या में जो लास्ट में 0 की संख्या है वो विषम आए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। तो पहला तो ये हुआ कि शून्य की संख्या विषम आए, लास्ट में शून्य की संख्या कैसी हो, विषम हो, ठीक है, विषम हो, तो वह संख्या दिया गया नंबर वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि पूर्ण वर्ग कब होगी कोई संख्या, कब नहीं होगी। उसके 3 पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला कि जब भी कोई भी नंबर आपको दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मन से ही कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे 2, 4, 5, 6 दिया है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि पूर्ण वर्ग हो सकता है, अभी तो अंदाज से लिखा है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे यदि ये 0 की संख्या 1 है, ठीक है, 0 की संख्या 1 है, केवल एक ही 0 है, इसका मतलब 100% ये फिक्स है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। कभी भी कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो उसमें 0 की संख्या हमेशा डबल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो 10 है, इस 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 100 आता है। मतलब 2 0, एक 0 है तो वर्ग करने पर 2 0 आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग होगा। कोई भी नंबर, यहाँ पे 30 ले लो, 30 ये 30 का स्क्वायर, तो इसका करेंगे 9 और ये एक 0 है तो डबल 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही 0 है, एक 0 है, इसका मतलब ये है, तो यहाँ पर ये जो संख्या दी हुई है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक। अब इसकी जगह यदि यहाँ पर इस तरीके से दिया है 2, 4, 5 और एक 0 की जगह यहाँ पर लगा दिए 3 0, ठीक है, एक 0 की जगह लगा दिए यहाँ पे 3 0, तो भी ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत काम की। अब
इसके बाद में फिर देखें दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये देखें कि किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में, यदि संख्या के लास्ट में, ठीक है, संख्या के अंत में क्या नहीं हो या क्या हो तो पूर्ण वर्ग होगा, क्या नहीं हो तो पूर्ण वर्ग होगा। ये दोनों चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। तो संख्या के अंत में यदि 2, 3, उसके बाद में 7 और 8, 2, 3, 7, 8, यदि इनमें से कोई भी अंक आपको दिखा किसी भी संख्या के लास्ट में, तो वो संख्या को आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब क्यों, तो थोड़ा सा देख ले, उसको भी समझ ले। यहां पर आए और इसको देखें, ठीक है। सबसे पहले देखें तो 1 का स्क्वायर हम करते हैं तो क्या आता है, लास्ट में 1 ही आता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। और 3 का करेंगे तो कितना आएगा, 9। 4 का करेंगे तो 16, ये हाँ 16 ये रहेगा। तो लास्ट में क्या है, 6 है, 6 है, ठीक है। और 5 का करेंगे तो कितना आएगा, 25। 6 का कर लो 36, 7 का कर लो 49, और 8 का कर लो, 8 का स्क्वायर 64, और 9 का करेंगे यहाँ पर स्क्वायर तो 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, इस पूरे में 1 से लेके 10 तक में जितने भी स्क्वायर अपन ने किए हैं, इसमें कहीं भी 2, 3, 7, 8 ये दिख रहा है क्या, है क्या यहाँ पर, नहीं है। 2 है यहाँ पर, नहीं है। 3 भी नहीं है लास्ट में, लास्ट का नंबर देखना है, ठीक है। 3 नहीं है। 7, तो 7 भी कहीं पे है क्या, लास्ट में नहीं है। उसके बाद 8 कहीं पर है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर किसी भी संख्या के पहले नहीं, बाद में, लास्ट में लगा है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहां पे लिख दे रहा हूं हेडिंग के रूप में, पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब नहीं होगी, तो ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। अब यहां पे नंबर ले लो कोई भी, जैसे यहां पे 6, 2, 3 कर लिया, 6, 2, 3, ठीक है, 623। तो लास्ट में क्या है, यहां पर 3 है, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन इसकी जगह यहां पे लिखा 625, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि लास्ट में क्या आता है, 5, इसमें आता है 5, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग है, ये नहीं है। अब आगे और लिखे यहाँ पर तो 7 ले लिया, ठीक है, 1, 6, 7, क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 7 है, और 7, 23, 78 एक ऐसा नंबर है, इतना केवल ध्यान रखना, 23, 78 में से कोई भी एक नंबर आया लास्ट में तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, राइट। तो इस तरीके से ये हुआ थर्ड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। अब इसके बाद में फिर थोड़ा सा देखें आगे, और अगला और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख ले, थर्ड। अब इसमें क्या बोला है, देखो शून्य वाला हो गया, विषम संख्या में हो, विषम संख्या मतलब 1, 3, 5, 7 इस तरीके से 0 लास्ट में आए तो पूर्ण वर्ग नहीं है संख्या। लास्ट में ये नंबर आए तो भी पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके बाद में दशमलव की बात करें, दशमलव, अब दशमलव यदि विषम स्थान पर है, ठीक है, क्या विषम स्थान पर हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे केवल क्रॉस मार रहा हूं, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, समझ लेना यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे अब दशमलव विषम स्थान का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देख लो, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण ले लें। यहाँ पे है 625, ठीक है, 625, ये किसका वर्ग है, तो ये है 25 का, ठीक है। 25 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर दशमलव की कहानी है, यदि मैं यहां पर ये 5 से पहले यहां दशमलव लगा दूं, ठीक है, अब 62.5 हुआ, ठीक है, 62.5। अब ये बताओ कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि विषम संख्या के पहले यदि दशमलव लगा है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका 625 का तो 25 होगा, ठीक है, लेकिन ये 10 यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या लगेगा, 10 लगेगा। वो 10 कोई किसी भी संख्या कोई वर्ग नहीं है, मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है।
विषम स्थान पर यदि पॉइंट लगा तो। अब इसकी जगह मैं ये कर दूं कि 2, ये 6, 2, 5 है ना। अब विषम स्थान की जगह एक संख्या के पहले न लगाकर मैं 2 संख्या के पहले लगा दूं, ठीक है। अब विषम स्थान पर पॉइंट नहीं है, ठीक है, अब सम स्थान पर है। क्यों? 1, 2 स्थान के पहले है और यहाँ पे 1 स्थान के पहले है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका पूर्ण वर्ग होगा। ये क्या है? ये पूर्ण वर्ग है। किसका है? तो यहाँ पर यदि पॉइंट हटाएंगे हम तो बटन में क्या लगेगा? 100 लगेगा। अब इनका यदि वर्ग निकालते हैं हम तो निकल जाएगा आसानी से 625 का 25 और 100 का कितना जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2.5, राइट। तो ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर। अब तीनों बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं और जाते हैं अपन क्वेश्चन पे। थोड़ा सा और बेसिक है जो बताऊंगा, उसके बाद में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो फटाफट होंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर सीखेंगे हम स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मतलब वर्ग। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ वर्ग, ठीक है, दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो मार्कर है ये ब्लू कलर का, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी कि यहाँ पे हल्का दिखता होगा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आएगा। अब यहाँ पर जो वर्ग है, ये वर्ग निकालेंगे कैसे किसी भी संख्या का, और बहुत आसानी से कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के कई तरीके हैं, ठीक है, जिसमें सबसे सरल और सबसे ज्यादा याद रहने वाला तरीका कौन सा है, जो अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तरीके बहुत सारे, लेकिन एक ऐसा तरीका आपने को देखना है जो अपने को एक बार पढ़े और हमेशा याद रहे। तो देखो यहाँ पर किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले सिंपल सा फंडा है कि दी हुई संख्या में उसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वही क्या होता है, उसका उस संख्या का वर्ग होता है, ठीक है। समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यदि हमें दिया है 3 और बोला है कि 3 का वर्ग निकालें, तो 3 का 3 में ही गुणा करने पर जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा वही क्या होगा, वर्ग होगा। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। मतलब ये क्या है, ये वर्ग है, ये स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर, तो स्क्वायर किसका है, ये 3 का है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्ग हमें निकालना है। लेकिन जब बड़ी संख्या आती है तो उसका वर्ग बहुत सिंपल तरीके से कैसे निकालेंगे वो देखना है। 1 से 10 तक 20 तक तो हर किसी को यहाँ पर नॉर्मली याद रहता ही रहता है, ठीक है। लेकिन बड़ी संख्या का बहुत कम टाइम में कैसे निकालना है वो देखें यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बोल दिया कि आपको 16 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 16 का 16 का, तो 16 का वर्ग क्या होगा, ये होगा। अब ये भी सिंपल है, ये भी कई बार मतलब जो स्टूडेंट 1-2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं मैथ्स को उनको याद रहता है, ठीक है। तो इसलिए तो इसका निकालें, एकदम बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए और जिन्होंने आज तैयारी स्टार्ट की हो उनको भी बेहतर तरीके से समझ में आ पाए, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये 16 है, तो हमें इस तरीके से निकालना है, 2 लाइन खींच लेना है। सबसे लास्ट में क्या है, 6 है और फर्स्ट में क्या है, 1 है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 1 का क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा। अब बीच में यहाँ पे खाली जगह है तो इसको क्या करना है, 6 का 1 में गुणा करेंगे अपन, ठीक है। कितना होगा, 6 कम 6 होगा, तो 6 और इसको फिर क्या कर देंगे, डबल। तो इसको जब डबल करेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब डबल करना, तो ये 12 हो जाएगा। तो इसको डबल करके फिर यहाँ पर लिख देंगे 12, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लिखना है। फिर से देख लो एक बार, लास्ट में 6 है, इसका वर्ग करके यहाँ लिखना है, 1 आगे वाला उसका वर्ग करके आगे लिखना है और फिर दोनों का गुणा कर देना है आपस में, 6 कम 6 उसका जो भी आए उसका डबल करके यहाँ पे लिख देना है, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल देना है आंसर, इसका जो लास्ट वाला है जैसा है वैसा ही रहेगा हर बार। और यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 256 इसका आंसर हो जाएगा, किसका, 16 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी संख्या ली थी हमने, अब लेते हैं बड़ी संख्या। अब बड़ी में ले लेते हैं यहाँ पर 24, ठीक है, 24। अब इसका फटाफट निकालना है स्क्वायर वर्ग, तो क्या होगा इसका, पहले 2 लाइन खींच लो, ठीक है। और यहाँ पे आगे वाला का स्क्वायर यहाँ और बाद वाले का यहाँ, तो इधर 4 का करेंगे तो 16 आएगा वर्ग, ठीक है, 4 चौक 16 और 2 दूना 4। यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा करो, कितना आएगा, 8 आएगा। 8 का डबल करो और यहाँ लिखो 8, 8 दूना कितना होगा, 16 होगा, राइट।
अब अभी मैंने बताया था कि जो लास्ट वाला है उसको जैसा है वैसा ही लिखना है, तो इसको कुछ भी नहीं करना, जैसा है वैसा लिख देना है, और 1 को आगे वाले नंबर में जोड़ना है, तो 6 और 1 कितना होगा 7 होगा। उसके बाद इसको इसके आगे वाले नंबर में जोड़ना है, और ये 4 और 1 कितना होगा 5 होगा, तो 576 हो जाएगा। ठीक है, किसका होगा, ये 24 का होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बड़ा नंबर लेते हैं कोई सा, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम कितना 56, और इसका वर्ग निकालना है, 56 का वर्ग निकालना है। सेम वैसे ही 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मौखिक तौर पे भी निकालोगे इसको। ठीक है, मौखिक तौर पे भी निकाल सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर अब ये समझना है, हर स्टूडेंट को यहाँ पे सीखना है, जो नया भी है पुराना भी है, हर स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो देखते हैं, इसलिए यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक, तो अब इसका निकालना है 56 का, तो सिंपल वही 2 लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लें ये, और 6 का करेंगे कितना होगा 36 होगा, 36 होगा, 5 का करेंगे स्क्वायर तो 25 होगा, और इन दोनों का आपस में गुणा करो तो 5 30 होगा, 30 का डबल करो और यहाँ लिखो तो 60 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये लिख दिया। अब लिखने के बाद में ये जो लास्ट वाला है फिर से वैसे ही लिखना है, आगे वाले को 0 में जोड़ देना है, 3 को 0 में जोड़ेंगे 3 ही आएगा, और 6 को इस 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 का 1 लिखना है और 1 इसमें जोड़ना है आगे वाले में, तो 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, तो ये आ जाएगा 3136 किसका 56 का स्क्वायर। ठीक है, 56 का वर्ग। तो इतना सिंपल तरीके से निकालना है, आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या का निकाल सकते हैं इसी से, राइट। तो ये हुआ निकालना वर्ग। वर्ग कैसे निकालना है ये आपको समझ में आया होगा कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ पर यदि आप चैनल पे नए हैं या वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको इस टाइप से डेली कंटिन्यू क्लास मिलती रहे। अब इसके बाद में यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आप वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर निकालना हमने देख लिया ये, अब देखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत सरल तरीके से और एकदम बेसिक मौखिक तौर पे भी निकाल लेंगे उसको। ठीक है, तो देखें यहाँ पे और इसको पहले नोट डाउन कर लें। चलिए अब यहाँ पर देखें हम वर्गमूल। ठीक है, वर्ग हो गया, वर्गमूल देखें। तो वर्गमूल में क्या होगा और किस तरीके से निकालना है और एकदम सिंपल तरीके से फटाफट कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल ये है जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब यहाँ पर एकदम सिंपल तरीका देखना है और मौखिक तरीका देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले समझने के लिए देख ले, कोई सा भी नंबर यहाँ पर लेते हैं और एक नंबर यहाँ से लेते हैं 13225। ठीक है, 13225 एक नंबर आपको दिया है 13225, ये नंबर दिया है और आपको ये बोला है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करें ये बोला है। ठीक, अब वर्गमूल कैसे निकालना है तो फंडे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिंपल फंडा, सबसे सिंपल ट्रिक क्या है वो देखें। तो वो ये है कि यहाँ पर ये जो वर्गमूल जब भी निकालना है तो एक संख्या के पहले वाला जो अंक है ये वाला, इसको गोले में रख लेना है। ठीक है, इसको गोले में रख लेना है और इसको कुछ भी नहीं करना है, या चाहे तो इसको काट लो। ठीक, इस तरीके से कर लो। अब इसके बाद यहाँ पर जो 5 है इसमें ये देखो कि 1 से लेके 10 तक, मतलब 1 से लेके 9 तक ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर या वर्ग करने पर लास्ट में क्या है 5 है। यहां से लेके 1 से लेके 10 तक की ऐसी कौन सी संख्या है जिसका लास्ट में वर्ग करने पर लास्ट में क्या है 5 आए, तो केवल एक ही नंबर है, क्या है 5। ठीक है, 5 का वर्ग करने पर लास्ट में क्या आता है 5 आता है। इसके अलावा कहीं भी 5 यहाँ पर नहीं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी सीध में यहाँ पर नीचे हम लिख लेंगे 5, क्योंकि एक ही नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, ये पहचानना है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखना है कि ये जो है 132 कितना है 132। अब ये देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका वर्ग करें तो 132 के पास में आए, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर होगा तो 11 का। ठीक है, 11 कितना होता है 11 का स्क्वायर, तो 11 का होता है 121। ठीक है, और 12 का कितना होता है 12 का वर्ग, तो 12 का होता है 144, 144। इसका मतलब ये है इससे कम है वो कौन है 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 121, और इधर 12 का करेंगे कितना होगा 144। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर
ये फिक्स रखना है कि यहाँ पे यदि एक नंबर है तो इधर से केवल छोटा वाला ये लिख देना है यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर लिख देना है, ये आपका आंसर आया। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, तो ये अब यहाँ पे यदि डबल हो तो क्या करना है, तो अगले वाले सवाल में समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतना ही समझना है, राइट। तो यहाँ पे जो भी आगे यहाँ पे नंबर आएगा वो छोटा वाला ही लेना है, बड़ा वाला नहीं लेना है। ठीक, ये माइंड में फिक्स कर लेना है। अब इसके बाद में लेते अपन ये बड़ा वाला नंबर। अब देखो आगे, और दूसरा नंबर यहाँ पे है 7744। तो इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट 7744। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा वैसे ही निकालें। ठीक है, लास्ट से एक नंबर पहले वाले जो नंबर वो है, या दहाई वाला जो नंबर है, इसको काट लें, गोले में भर लें, और उसके बाद फिर ये देखें कि अब ऐसा नंबर देखो 1 से लेके 10 तक जिसमें लास्ट में क्या है, 4 आए। इनका 2 का स्क्वायर करने पर यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो पहले 2 लिख लें। और कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आएगा, तो ये 8 है। ठीक है, 8 है जिसका स्क्वायर करने पर ये 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लें, 8 भी लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पे आया 2 नंबर, पहले एक ही नंबर था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन समझ लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये तो हो गया। अब इसका देखो, कोई सा ऐसा नंबर देखो जिसका वर्ग करने पर इससे कम आए, इससे अधिक ना आए। ठीक है, तो कौन सा होगा, तो यहाँ पर ये 77 है, तो 8 का करेंगे 64 आएगा, और 9 का करेंगे 81 आएगा। तो 9 का ज्यादा है और 8 का कम है, तो 8 वाला ले लेंगे हम। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 नंबर है, तो अपने को इससे बड़ा वाला भी रखना पड़ेगा, और 9, तो 9 का कितना जाएगा, 81। ठीक, ये है। तो अब ये जो दोनों नंबर है इनको देखना है, इनमें से कौन सा नंबर लेना है। देखो यहाँ पे जो आगे वाला नंबर है वो तो 8 ही रहेगा, छोटा वाला ही लेना है, फिक्स है ये। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा लेना है, ये डिसाइड कहाँ से होगा, तो ये वो वाला डिसाइड यहाँ से होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो 8 है, 8 का स्क्वायर 64 है, तो ये 77 है, 77 है, ये 64 के करीब है या फिर 81 के ज्यादा करीब है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा वो पहले देख लें। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, फिर 7 में से 6 गया तो 1, मतलब 13 का अंतर है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में 13 का अंतर है, और इन दोनों के बीच में देखो 81, और इनमें कितने का अंतर है, तो 77 और 3 कितना होगा, 80, और 1 81, मतलब 4 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना, 4 का अंतर है। अब जो सबसे पास में है उसी को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ा वाला नंबर है वो पास में है। ठीक है, इसके 77 के, तो इधर से क्या करना है, बड़ा वाला नंबर ही लेना है। ठीक है, तो बड़ा वाला कौन सा, 8 है, तो यहाँ पे ले लेंगे 8। तो इस तरीके से आपका जो वर्गमूल आया वो ये आया, राइट। तो इस तरीके से निकाल लेना है। अब यदि यहाँ पर ये वाला इसके करीब होता तो फिर छोटा वाला लेते हैं। ठीक है, अभी तो बड़ा वाला इसके करीब है तो बड़ा वाला लिया, छोटा वाला इसके करीब होता तो छोटा वाला लेते हैं, मतलब यहाँ पे 2 लेते हैं। तो क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद दूसरा नंबर लेते हैं, कोई सी भी संख्या लेते हैं, और वहां से और थोड़ा सा क्लियर होगा। 2, 3, 4, 5 करेंगे, पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हटाएं और आगे बढ़ा। 9216, 9216, इसका आपको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट निकालना है। ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब वर्गमूल निकालना है। तो वैसे ही करो, इसको दूसरे नंबर वाले को गोले में भर लो और इसको काट लो। ठीक, अब ये देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका वर्ग करने पर क्या है, लास्ट में 6 आए। तो 1 से लेकर 10 तक ही देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। तो यहाँ पर 1 6, तो यहाँ पर है ये वाला, और ये 4 है, तो 4 का वर्ग करने पर 16 आ रहा, मतलब लास्ट में 6 है। तो पहले तो 4 लिख लें यहाँ पर, और कहाँ पर है, ये 6 है, तो ये 6 का वर्ग करने पर लास्ट में 6 आ रहा है, मतलब 36 आ रहा है। तो यहाँ पर 6 भी लिख लें, 2 लिख लें। ठीक, अब इसके बाद फिर आपको ये पता है, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर कौन सा नंबर लेना है, ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर करने पर इसके पास में आए, इससे छोटा है, वो देखना है। ठीक है, और डबल है तो छोटा और बड़ा दोनों लेना है। तो 92 है। ठीक है, क्या आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 81। तो 9 का ले लेते हैं, 9 का आएगा कितना, 81। ठीक है, ये, और उसके बाद में
इससे बड़ा वाला 92 से बड़ा वाला कौन सा होगा? 100 होगा। ठीक है, तो 10 ले लेते हैं, तो 10 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। अब यहाँ पर ये देखो कि इन दोनों में से कौन सा लेना है। यहां से इन दोनों में से तो ये आएगा, छोटा वाला ही आएगा, ये तो फिक्स रहता है। ठीक है, हर सवाल में। लेकिन इन दोनों में से कौन सा लेना है, तो देखो यहाँ पर ये 81 इसके पास में है या फिर 100 इसके पास में। ठीक, तो 81 और इसमें अंतर कितना है? ये 100 और इनमें 8 का अंतर है। 100 और 92 में मानों में 8 का अंतर है। ठीक है, और इधर वाले में 81 और इसमें कितना अंतर है? तो देख लो यहाँ पर, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 9 में से 8 जाएगा तो 8, ये 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये इसमें और इसमें अंतर 11 का है, और 100 और 92 में 8 का है। मतलब ज्यादा करीब कौन सा है? तो बड़ा वाला करीब है, 8 अंतर है, कम है। ठीक, तो ये है, तो बड़ा वाला पास में है, मतलब इधर से बड़ा वाला लेना है। ठीक है, तो बड़ा वाला कौन सा है? 6 है, तो 96 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो निकल आएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन वगैरह किए हैं वो हर एक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और मान लो डाउट जरा भी है तो आप कमेंट करें, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अलग से इस पर पूरा बेसिक तरीके से और कुछ एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि हर फैक्ट आपको क्लियर हो पाए और अपना जो मैथ्स है और मैथ्स के फंडे हैं वो भी क्लियर हो पाए। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम निकालने का, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का यही एक तरीका है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा। उसके लिए एक फोर्स को हमेशा याद रखना है, वो ये है कि मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन। ठीक है, ध्यान रखना इसे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई परफेक्शन, कोई वो परफेक्ट नहीं होंगे। ठीक, तो ये हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ ये वर्गमूल। उसके बाद में अब आपको कुछ यहाँ पर बोर्ड पे दे रहा हूँ, ये आपको करके बताना है और आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, और फिर कमेंट में आपको देखूंगा, जो भी आंसर आपका आया तो रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक, तो देख लें यहाँ पर, ये आपके लिए जो लिख रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर 13924, 139 पहला है यहाँ पर 13924। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर 50176, 50176 ये है। ठीक है, ये हल करना है इनको। ठीक, उसके बाद में इनका आंसर कमेंट करना है। और दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हाँ, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और थोड़ा सा अपने अंदर जोश बनाए रखें। किसी भी पढ़ाई को करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जोश बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे मुरझाए हुए फूल की तरह नहीं रहना है। फूल अच्छा वही लगता है जो खिला हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको भी वैसे ही अच्छे से रहना है, खुश रहना है, पढ़ाई करना है और पूरी ताकत लगा देना है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।